Good morning everyone. I am Priya Rai. I am going to start class 9th chemistry chapter number 2. यहाँ पे chapter 2 class 9th chemistry का मैंने लिया है. Chapter name is matter around us pure. So मैं आपको जो भी concept समझाऊंगी that is found to be very much crystal clear after watching these videos. Okay? अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं रेगुलरली यू आर गोइंग टू वॉच द वीडियोस, रेगुलरली यू आर गोइंग टू स्टडी द वीडियो कंटेंट. अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एग्जैक्टली कंटेंट एनसीईआरटी के आपको मिलेंगे. एंड सेकंड थिंग इज दैट सिर्फ इन्हीं वीडियोस को पढ़ के आपके कॉन्सेप्ट रियली बहुत क्रिस्टल क्लियर होंगे. What I personally feel कि students are having साइंस वो रटते हैं. They used to do the rote learning which I really found कि that is very bad for the student. बिकॉज अगर आप रोड लर्निंग करते हो ना तो आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर नहीं होगा. बस ये है कि पास हो जाएंगे आप एग्जामिनेशंस में इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्कूल एंड अदर थिंग्स. बट जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो समझने पे ही समझ आते हैं. राइट? कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तभी होती है जब आप उसको जोड़ते हैं अपने सराउंडिंग्स से. सो आई एम हियर टू स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर. इन नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज वी बेसिकली यूज टू से, जैसे दूध अगर हमारे घर का है तो हम बोलेंगे कि हमारे घर का मिल्क है तो दैट इज शुद्ध मिल्क. अगर आप घी घर पे बना रहे हो तो आप बोलोगे कि दैट इज अ प्योर मिल्क. बट एज पर साइंस घी, देशी घी दैट इज मेड फ्रॉम द होम मेड घी, और अगर हम मिल्क की बात करते हैं दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एज प्योर सब्सटेंस एज पर द साइंस. साइंस के हिसाब से घी और दूध प्योर नहीं है. So let's discuss what is the meaning of pure. So science, as per the science, pure means the substance which is made up of similar components or which is made up of same type of constituent particles. So the substance made up of same type of constituent particles. प्योर का मतलब ये है कि वो सब्सटेंस जो कि सिमिलर काइंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना है. सिमिलर काइंड का अगर हम बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट N2. जैसे ये प्योर है, मतलब इसमें सिर्फ N2 आपको नाइट्रोजन ही दिखेगा. राइट? अगर हम बात करें प्योर एलिमेंट की तो आई थिंक यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट पीरियोडिक टेबल. तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे ऑल आर कंसिडर्ड एज प्योर एलिमेंट्स, और उन्हें हम प्योर फॉर्म में ही जानते हैं और उन्हें प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं. ओके? सो साइंस के हिसाब से प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जहाँ पे सेम टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हों. एग्जाम्पल कार्बन, hydrogen, chlorine, or we can say that all the elements of periodic table, okay. Now pure substance which is made up of same type of constituent particle, and these substance are basically found in the periodic table. Okay, ये हो गया आपका प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन. लेट्स टॉक अबाउट कि क्या कंपाउंड भी प्योर है. हैव यू हर्ड अबाउट वाटर? आई थिंक आप जानते ही होंगे. तो हर्ड क्या करेंगे, आप ये पता होगा पानी. तो वाटर इज एक्चुअली कंपाउंड इन विच 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइंड. ओके? सो वाटर भी एक आपका प्योर सब्सटेंस है. वाई वाटर इज कंसिडर्ड टू बी एज प्योर? बिकॉज वाटर प्योर इसलिए है क्योंकि आप वाटर के कॉम्पोनेंट को अलग नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस से. हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ आपको बाइंड हुआ दिखेगा. वाटर के मॉलिक्यूल्स या वाटर के कंपोनेंट्स को आप अलग नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई वाटर इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी एज प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस. ओके? सो इसको अब हम प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, प्योर एक्चुअल में प्योर सब्सटेंसेस है क्या, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं इसके आगे.